हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी स्टडी भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो आइए आज हम 14.1 प्रोबेबिलिटी चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 21 स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 20 तक की वीडियो मैंने चैनल पर डाल दी है, आप वहाँ जाके देख लीजिए। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21 में क्या है। अ लॉट कंसिस्ट ऑफ 144 बॉल पेन्स ऑफ विच 20 आर डिफेक्टिव एंड द अदर्स आर गुड। 144 बॉल पेन्स हैं जिनमें से 20 तो डिफेक्टिव हैं और जो बचे वो कितने हैं? गुड पेन्स हैं। नूरी विल बाय अ पेन इफ इट इज़ गुड बट इट विल नॉट बाय इफ इट इज़ डिफेक्टिव। नूरी एक पेन बाय करती है अगर वो गुड है तो, और नहीं बाय करती है अगर वो डिफेक्टिव है। शॉपकीपर ड्रॉज वन पेन एट रैंडम एंड गिव इट टू हर। वॉट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट शी विल बाय इट। हमें प्रोबेबिलिटी बतानी है कि शी विल बाय इट, शी विल नॉट बाय इट। तो पहले क्या लिखेंगे? टोटल पेन्स हमारे कितने हैं? टोटल पेन्स इक्वल टू 144 और डिफेक्टिव पेन्स कितने हैं? डिफेक्टिव पेन्स हैं 20। तो जो गुड पेन्स बचेंगे फिर वो कितने बचेंगे? गुड पेन्स टोटल में से डिफेक्टिव माइनस कर लेते हैं तो कितने बचे? ये 4, 2 और ये 1। गुड पेन्स हो गए 124। फर्स्ट पार्ट में प्रोबेबिलिटी क्या निकालनी है? शी विल बाय इट। प्रोबेबिलिटी ऑफ शी विल बाय इट, वो बाय कब करेगी? जब गुड पेन होंगे। तो नंबर ऑफ गुड पेन्स अपॉन टोटल पेन्स। गुड पेन्स कितने हैं? 124 और टोटल पेन है 144। इसको कैंसिल करेंगे तो 4 3 ज़ा 4 1 ज़ा 4 3 ज़ा 4 6 ज़ा 31 अपॉन 36। सेकेंड पार्ट, शी विल नॉट बाय इट। प्रोबेबिलिटी ऑफ शी विल नॉट बाय इट, तो क्या बोला था क्वेश्चन में कि अगर वो डिफेक्टिव होगा तो वो बाय नहीं करेगी। तो नंबर ऑफ डिफेक्टिव पेन्स अपॉन में टोटल पेन्स। तो डिफेक्टिव पेन कितने हैं? 20 अपॉन में टोटल है 144। इसको कैंसिल करेंगे तो 4 5 ज़ा 20, 4 3 ज़ा और 4 6 ज़ा 5 अपॉन 36। तो आई होप क्वेश्चन नंबर 21 आपको अच्छे से समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए। 2 डाइस, 1 ब्लू एंड 1 ग्रे, 2 डाइस दे रखे हैं आपको, आर थ्रोन एट द सेम टाइम। राइट डाउन ऑल द पॉसिबल आउटकम्स एंड कंप्लीट द टेबल। ये टेबल हमें दे रखी है, इस टेबल को हमें कंप्लीट करना है कि 2 डाइस को थ्रो किया जाता है। तो वो देखो कैसे करेंगे। जैसे इसने क्या बोला है, ये आपको इवेंट दे रखे हैं कि 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 इवेंट क्या हो? सम ऑफ 2 डाइस, कि कोई भी जब 2 डाइस को थ्रो किया जाए उनका सम कितना हो? 2 हो। तो फर्स्ट वाले की प्रोबेबिलिटी हमें दे रखी है, तो मैं आपको बताती हूँ इस पे सॉल्व करके कि अगर सम 2 आएगा तो प्रोबेबिलिटी देखो, 2 डाइस हैं, एक डाइस पे 6 फेस होते हैं, दूसरे पे फिर 6 होंगे, तो मल्टीप्लाई करके टोटल फेसेस हमारे 36 आ जाएंगे। अब सम ऑफ 2, मानो 2 लाने के लिए पहले वाले डाइस पे 1 आ जाए, दूसरे वाले पे भी 1 आ जाए तो ही 2 बनेगा। और तो कुछ पॉसिबल ही नहीं है ना। अगर किसी पे सिंगल पे ही 2 आ गया तो उनका सम कैसे करेंगे हम? तो पॉसिबल आउटकम जो होंगे सम ऑफ 2 का, वो कितने होंगे? 1, यानी कि 1 अपॉन में 36। नीचे टोटल आउटकम्स आते हैं ना, तो टोटल हमारे 36 हैं, इसलिए इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है? 1 अपॉन 36। अब हम 3 वाले की निकाल लेते हैं यहाँ से। अगर सम ऑफ 3 होगा तो सम ऑफ 3 देखो कैसे होगा, जब 1 के साथ 2 आ जाए या फिर 2 के साथ 1 आ जाए तो ही 3 होगा। 4 के लिए क्या होगा? 4 के लिए होगा कि 1 के साथ 3 आ जाए, 2 के साथ 2 आ जाए, 3 के साथ 1 आ जाए। बस ये 3 पॉसिबल आउटकम बनेंगे इसमें। 5 सम करने के लिए क्या करना पड़ेगा? 1 के साथ 4 आ जाए, 2 के साथ 3 आ जाए, 3 के साथ 2 आ जाए और 4 के साथ 1 आ जाए। 6 के लिए 1 के साथ 5 आ जाए, 2 के साथ 4 आ जाए, 3 के साथ 3 आ जाए, 4 के साथ 2 आ जाए और 5 के साथ 1 आ जाए। 7 के लिए 1 के साथ 6 आ जाए, 2 के साथ 5, 3 के साथ 4, 4 के साथ 3, 5 के साथ 2 और 6 के साथ 1। 8 के लिए क्या होगा? अब 1 के साथ 7 तो आ नहीं सकता क्योंकि फेस ही 6 होते हैं। 2 के साथ 6 आ सकता है, 3 के साथ 5,
4 के साथ 4 और 5 के साथ 3, 6 के साथ 2। 9 लाने के लिए 1 के साथ कुछ नहीं आएगा, 2 के साथ कुछ नहीं आएगा, 3 के साथ 6 आ सकता है, 4 के साथ 5 और 5 के साथ 4 और 6 के साथ 3। 10 लाने के लिए 1 के साथ कुछ नहीं आएगा, 2 के साथ भी नहीं, 3 के साथ भी नहीं, 4 के साथ 6 आ सकता है, 5 के साथ 5 आ सकता है और 6 के साथ 4 आ सकता है। तो 10 के लिए ये आ गया। 11 के लिए क्या कर सकते हैं हम? 5 के साथ 6 आ जाए, 6 के साथ 5 आ जाए, बस यही बनेगा। और 12 के लिए 6 के साथ बस 6 ही आएगा। तो देखो हमने ये पॉसिबल जितने भी आउटकम्स थे वो यहाँ लिख लिए। अब हम इनकी प्रोबेबिलिटी निकालते हैं। सम ऑफ 3, सम ऑफ 3 के लिए देखो पॉसिबल आउटकम कितने हैं? 2, कि 2/36। आप इसे कैंसिल कर लेना भले ही, मैं ऐसे ही लिख रही हूँ, ये 1/18 हो जाएगा। 4 के लिए देखो 3 है तो 3/36। 5 के लिए 1 2 3 4, 4/36। 6 के लिए 1 2 3 4 5, 5/36। 7 के लिए 1 2 3 4 5 6, 6/36। 8 के लिए 1 2 3 4 5 जो हमें दे ही रखा है। 9 के लिए 1 2 3 4, 4/36। 10 के लिए 3, 11 के लिए 5/6, सॉरी 11 के लिए 2 बनेंगे, तो ये हो गया 2/36। और 12 के लिए देखो एक पॉसिबल आउटकम है, वही हमें दे रखा है यहाँ पे 1/36। ये फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया। आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। अगर कोई डाउट हो तो आप मुझे पूछ लेना कमेंट करके। क्वेश्चन नंबर 22 का जो ये सेकंड पार्ट है, इसमें देखो ये क्या बोल रहा है कि अ स्टूडेंट आर्ग्यूज दैट देयर आर 11 पॉसिबल आउटकम्स, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, therefore each of them has a probability 1/11। तो डू यू अग्री विद दिस आर्ग्यूमेंट? वो ये पूछ रहा है कि पॉसिबल आउटकम्स उसने दिए हैं, ये 11 दिए हैं, जिसमें से सबकी प्रोबेबिलिटी 1/11 आएगी। तो ऐसा पॉसिबल है ही नहीं, क्योंकि देखो किसी में तो केस बनेंगे 1, किसी में बनेंगे 4, किसी में बनेंगे 7, किसी में बनेंगे 5, अलग अलग बनेंगे। तो ये कैसे पॉसिबल है कि सबकी प्रोबेबिलिटी 1/11 ही आए? 3/11 भी हो सकती है, 4/11 भी हो सकती है। तो इसका आंसर हम क्या लिखेंगे? प्रोबेबिलिटी ऑफ ईच ऑफ देम इज नॉट 1/11। क्यों? बिकॉज लिखेंगे यहाँ पे, बिकॉज दीज आर नॉट इक्वली लाइकली आउटकम्स। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 यहाँ कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 23 हम नेक्स्ट पेज पे स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 23, तो क्वेश्चन नंबर 23 में क्या है? अ गेम कंसिस्ट ऑफ टॉसिंग अ 1 रुपी कॉइन 3 टाइम्स एंड नथिंग इट्स आउटकम ईच टाइम। हानिफ विंस इफ ऑल द टॉसेस गिव द सेम रिजल्ट। देखो तीन, एक जो कॉइन होता है, कॉइन पे फेस कितने होते हैं? 2 फेस होते हैं ना कॉइन पे, एक तो हेड होता है एक टेल होता है, 2 ही तो फेस होते हैं। और उसको 3 टाइम थ्रो अगर किया गया तो टॉस करेंगे तो 2 की पावर 3, 3 टाइम किया तो 2 की पावर 3 कितनी होती है? 8। 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8। मतलब मेरे जो टोटल आउटकम्स बनेंगे ना वो कितने बनेंगे? 8 बनेंगे। टोटल आउटकम्स इक्वल टू 8। और कौन कौन से बनेंगे? देखो एक बनेगा हेड हेड हेड, दूसरा हेड हेड टेल, तीसरा हेड टेल हेड, और एक बन सकता है हेड टेल टेल। ऐसे ही टेल टेल टेल, टेल टेल हेड, टेल हेड टेल, टेल हेड हेड। कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये हमारे टोटल आउटकम्स हो गए। उसने बोला कि हमें हानिफ विन कब करता है? यदि इफ़ ऑल द टॉसेस गिव द सेम रिजल्ट, अगर सारे टॉसेस पे सेम रिजल्ट हो। सेम रिजल्ट का मतलब तीनों कॉइन पे हेड 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 आ जाए या फिर टेल 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 आ जाए। तो 3 हेड्स और 3 टेल्स एंड लूजेस अदरवाइज, अगर ऐसा नहीं होता है तो वो लूज कर जाता है। कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी दैट हानिफ विल लूज द गेम। हमें बतानी है कि उसकी प्रोबेबिलिटी लूज करने की क्या है। तो लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ हानिफ लूज द गेम।
देखो अगर विन करने की प्रोबेबिलिटी थी सेम, तो लूज करने की कितनी बची? 1 2 3 4 5 6। लूज करने की कितनी बची? 6। और टोटल आउटकम कितने थे? 8। 6 अपॉन में 8। क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 में देखो, अ डाई इज थ्रोन ट्वाइस। तो डाई, एक डाइस पे 6 फेसेस, दो पे कितने हो गए? 36। प्रोबेबिलिटी हमें बतानी है 5 विल नॉट कम अप ईदर टाइम। हमें ये बतानी है प्रोबेबिलिटी कि 5 नहीं आना चाहिए। तो अगर हम ये निकाल लें कि 5 आना चाहिए, तो नहीं आने की प्रोबेबिलिटी तो हम निकाल सकते हैं, जैसा कि हमने अपने लास्ट क्वेश्चंस में भी किया था कि किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी अगर नॉट वाली निकालनी होती है तो उसे हम 1 में से माइनस कर देते हैं। तो इसको देखो, इसके टोटल आउटकम्स क्या क्या बनेंगे वो लिख लेते हैं पहले हम। टोटल आउटकम्स इक्वल टू 36 बनेंगे। कौन कौन से? 1 के साथ 5 आ जाए, 2 के साथ 5 आ गया, 3 के साथ 5 आ गया, 4 के साथ भी 5 आ गया, 5 के साथ भी 5 आ गया और 6 के साथ भी 5 आ गया। मानो पहले वाले डाइस के फेसेस तो ये हो गए। अब दूसरे वाले डाइस के अगर फेसेस निकालने हैं तो उल्टा भी तो हो सकता है, पहले पे 5 आ जाए, दूसरे पे 1, पहले पे 5 दूसरे पे 2, पहले पे 5 दूसरे पे 3, पहले पे 5 दूसरे पे 4, पहले पे 5 और 6, क्योंकि दोनों पे 5 5 फिर सेम नहीं आ सकता। तो जो आउटकम हमारे कितने बने? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ये 11 आउटकम्स हमारे आए हैं 5 होने के, कि 5 होना चाहिए, तो उसके आउटकम हमारे 11 बन गए हैं। तो फर्स्ट पार्ट में हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है नॉट कम अप आइदर टाइम। इनकी प्रोबेबिलिटी ऑफ 5 विल नॉट कम अप, तो वो क्या होगी? नॉट कम अप, तो वो कैसे निकालेंगे हम? टोटल आउटकम माइनस नंबर ऑफ 5 कम्स अप और अपॉन में टोटल आउटकम। तो टोटल हमारे आउटकम है 36 और 5 कम अप 11 है और अपॉन में 36, तो ये आगे 25 अपॉन 36। सेकेंड पार्ट में क्या बोला है? 5 विल कम अप, प्रोबेबिलिटी ऑफ 5 विल कम अप, तो वो क्या होगी? 5 विल कम अप मतलब 11 अपॉन में 36। तो क्वेश्चन नंबर 24 यहाँ पे कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 5 के लिए हम नेक्स्ट पेज पे मूव करेंगे। क्वेश्चन नंबर 25, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्ग्यूमेंट्स आर करेक्ट एंड विच आर नॉट करेक्ट। हमें बताना है इनमें से कौन सा आर्ग्यूमेंट करेक्ट है और कौन सा करेक्ट नहीं है। तो देखो रीड करते हैं। इफ 2 कॉइन्स आर टॉस्ड सिमिल्टेनियसली देयर आर 3 पॉसिबल आउटकम्स। ये कह रहा है कि 2 कॉइन को टॉस किया जाता है तो उसके 3 पॉसिबल आउटकम आते हैं। पहली बात तो यहीं से इनकरेक्ट हो गया कि अगर 2 कॉइन को टॉस किया जाएगा तो पॉसिबल आउटकम कितने होंगे? 4। कौन कौन से? एक तो होगा हेड हेड होगा, हेड के साथ टेल आ जाएगा, टेल टेल होगा और टेल के साथ हेड आ जाएगा। तो पॉसिबल आउटकम तो 4 आ गए, लेकिन ये तो बोल रहा है 3 आने चाहिए कि 2 हेड 2 टेल और 1 ऑफ ईच। देयरफॉर ईच ऑफ दीज आउटकम द प्रोबेबिलिटी इज 1/3। क्या उसकी प्रोबेबिलिटी 1/3 आ गई? अगर हम किसी भी इसमें इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकालते हैं, मानो हेड हेड होने की प्रोबेबिलिटी अगर निकाली हमने, तो वो कितनी आएगी? 1/4 ही तो आएगी। टोटल तो ये 4 ही है। अब ये कहना चाह रहा है 1/3 आएगी, तो मतलब ये क्या है? फर्स्ट वाला तो इनकरेक्ट ही हो गया। ठीक है, सेकंड वाले में देखो, इफ अ डाई इज थ्रोन देयर आर 2 पॉसिबल आउटकम्स। बिल्कुल सही बात है कि एक डाइस को अगर थ्रो करेंगे तो उसके फेस कितने होंगे? बस 2 ही होंगे, हेड और टेल। और एन ऑड नंबर एन इवन नंबर, देयरफॉर द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन ऑड नंबर इज 1/2। बिल्कुल, देखो इसमें क्या होगा, अगर वो कहेगा कि ऑड नंबर, जैसे देखो कोई डाई है तो डाई के साथ क्या होगा? अच्छा सॉरी, हेड टेल वाला नहीं। इफ अ डाई इज थ्रोन, डाई को अगर थ्रो किया जाएगा तो वो कैसे होगा? देखो इसमें 1 के साथ 2 आ जाए, 1 के साथ 3 आ जाए, 1 के साथ 4 आ जाए, 1 के साथ 5 आ जाए, ऐसे करके इसकी प्रोबेबिलिटी जो भी बनेगी, इसकी टोटल फेसेस 6 होंगे, क्योंकि डाइज में कितने होते हैं? 6 होते हैं। तो अगर ये पूछे कि देखो इस पे कितने होंगे, 1 2 3 4 5 6, यही होंगे ना, बस यही तो नंबर होते हैं डाइस पे। और वो बोल रहा है कि अगर इवन आ जाए या फिर ऑड आ जाए, मानो इसने बोला कि इवन आ जाए, अगर मैं इवन की प्रोबेबिलिटी निकालूं तो इवन नंबर कौन से होंगे? 2 4 6 3, और टोटल फेसेस के कितने? 6, तो प्रोबेबिलिटी कितनी आई? 1/2। और अगर इवन
इवन के लिए ये हो गई। ऑड के लिए भी अगर चेक करेंगे तो ऑड के लिए भी देखो 3 बचते हैं, अपॉन में 6, 1/2, यानी कि ये तो ठीक बोल रहा है कि इसके 2 पॉसिबल आउटकम्स एंड ऑड नंबर और इवन नंबर 2 ही होंगे, एक ऑड होगा और एक इवन नंबर होगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ऑन ऑड नंबर इज 1/2। तो ये क्या बोल रहा है, करेक्ट बोल रहा है। ठीक है, तो इसी के साथ आपकी ये प्रोबेबिलिटी वाला चैप्टर भी पूरा कंप्लीट हो जाता है। इसमें किसी भी क्वेश्चन में आपको डाउट हो तो वो मुझे आप कमेंट करके पूछिए, और आपको जो भी चैप्टर नेक्स्ट करना हो तो आप मुझे बता दीजिए कि मैम हमें ये वाला चैप्टर रिवीजन करना है, तो मैं आपको वो करा दूंगी। और वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।